तो चलिए दोस्त, आज एक बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग भरा चैप्टर है ये। और इसे आप लोग किसी भी वीडियो में या कोचिंग संस्था में जाकर पढ़े होंगे तब भी थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला चैप्टर है ही ये दृष्टि दोष। तो चलिए इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे और जिंदगी भर याद रहेगा निकट दृष्टि दोष के कारण क्यों होता है, किसे कहते हैं और इसके उपचार जिंदगी भर याद रहेगा। इस वीडियो को देख लीजिएगा, ज्यादा फेंक रहा हूं, पहले इस वीडियो को देखिएगा तब बताइएगा कैसा है और कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार है। दृष्टि दोष जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है 10th क्लास के हिसाब से, 10th क्लास के हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। फर्स्ट आपका होता है क्या, निकट दृष्टि दोष, जिसको शॉर्ट साइडनेस या मायोपिया बोलते हैं। सेकेंड होता है दूर दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस बोलते हैं। थर्ड आपका होता है ज्यादा दूरदर्शिता, जिसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ये क्या होता है। पहले निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे, आपका हो जाएगा क्या, निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई दे और निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे, वो आपका हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। और जरा दूरदर्शिता में क्या होता है कि दोनों जगह ना निकट की वस्तु दिखाई दे और ना दूर की वस्तु दिखाई दे, वो आपका होता है जरा दूरदर्शिता, प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जान गए कि किससे कहते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसके कारण ये कैसे हो जाता है, ये कैसे हो जाता है। तो फर्स्ट यहाँ कॉलम बना लेते हैं। ज्यादा दूरदर्शिता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम लोग क्लियर कर लेंगे आगे। तो पहले यहाँ पर निकट ले लेते हैं, निकट दृष्टि दोष, ये हो गया आपका दूर दृष्टि दोष। तो समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष कैसे हो जाता है इंसान में और दूर दृष्टि दोष कैसे हो जाता है। यानी निकट की वस्तु दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष में, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो ये कैसे हो जाता है इंसान में, और ट्रिक के द्वारा भी देखेंगे और कंसेप्ट के द्वारा भी देखेंगे कैसे हो जाता है। तो एक याद रखिएगा, नेत्र गोलक अगर कारण लिखने के लिए आए, और ये हमेशा से आता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के कारण बताएं, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे भी। तो पहले कंसेप्ट देख लेते हैं और फिर देखेंगे ट्रिक। तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में यहां पर हम देखते हैं कि कैसे हो जाता है कारण, और उसके बाद देखेंगे दूर दृष्टि दोष में। राइटिंग को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना, मैं अकेला वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूं। हाँ ठीक है, तो चलिए नेत्र गोलक, नेत्र लेंस। नेत्र गोलक क्या होता है, तो ये आपका आंख जो है ना, ये पूरा एक गोला, ये आंख क्या है, पूरा एक गोला है, तो ये कहलाता है आपका नेत्र गोलक। और इसी में है एक लेंस। लेंस जैसे कैमरा में लेंस होता है ना, जिसके कारण फोटो आदमी खींचता है, उसी तरह आपका लेंस है किसमें, इस आंख में। और बताइएगा कि आंख जैसे मेगापिक्सल, इंसान मोबाइल लेता है तो मेगापिक्सल चेक करता है कि कितना मेगापिक्सल का है कि काला चेहरा भी अच्छा दिखाई दे। तो मेगापिक्सल यानी अच्छा क्वालिटी का पिक्चर जो होता है क्लिक करने का काम करता है। तो इंसान जो होता है 12 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, आजकल तो 128, 165 इतना मेगापिक्सल तक मोबाइल आ चुकी है। तो हम लोग मेगापिक्सल देखकर, कैमरा की जो मेगापिक्सल देखकर हम लोग मोबाइल लेते हैं। तो बताइए कि आंख कितने मेगापिक्सल का होगा। तो आपकी आंख जो होती है ना 576 यानी 576 मेगापिक्सल की होती है। इतना शानदार कैमरा हमारे शरीर के अंदर लगाया गया है, और फिर भी हम लोग फोटो क्लिक करने के लिए इस छोटे से 12 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल या 200 मेगापिक्सल इस मोबाइल फोन के कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। भगवान ने आपको 576 मेगापिक्सल पहले से ही कैमरा देकर भेज दिया है। भगवान आपसे भी टैलेंटेड है वो ऊपर वाला, ठीक ना। तो आपकी आंख जो है 576 मेगापिक्सल बुलाता है लगभग है, और इतनी खतरनाक कैमरा बनाई नहीं जा सकती है, पहले से ही बोल दिया है इंसान ने। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि कुछ भी करना असंभव नहीं है इस साइंस की दुनिया में। तो चलिए टॉपिक से हट गए थे, चलिए अब देखते हैं कि नेत्र गोलक, ये नेत्र लेंस। अभी हम लोग समझे कि नेत्र गोलक क्या होता है, तो आपकी ये आंख जो होती है ना, वही होता है नेत्र गोलक। और ये लेंस क्या होता है, तो आंखों में एक लेंस होता है, वही होता है नेत्र लेंस। तो देखिए नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक ये क्या हो सकता है,
ये हो सकता है लंबा, लंबा हो सकता है और छोटा हो सकता है। और यहां पर नेत्र लेंस दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर हो गया नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जो होगा या तो मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा, ठीक है। आपके अंदर की ये जो लेंस है आंखों में, वह क्या हो सकता है, या तो मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा। लेकिन नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा या तो छोटा हो जाएगा। लेकिन जब ये नेत्र गोलक लंबा तथा छोटा हो जाए और ये नेत्र लेंस मोटा तथा पतला हो जाए ना, तभी ये दृष्टि दोष उत्पन्न होता है भाई साहब। इंसान में अगर सभी चीज सामान्य रूप से सेट हो ना, तो कोई भी डिजीज नहीं होगा आंखों को लेकर। लेकिन जब ये गड़बड़ा जाता है ना, या तो ये छोटा हो जाए, लंबा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, ये मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा ना, तो यही होता है आपका दोष। दोष यानी विकार उत्पन्न होने लगते हैं इन आंखों में। तो समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष कब हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष कब हो जाएगा और दूर दृष्टि दोष कब हो जाएगा। आपकी ये नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक है ये, और ये है आपका एक नेत्र गोलक का लेंस, ये है आपका रेटिना, ठीक है। तो यहां से प्रकाश की कोई किरण आ रही है, ठीक है। यहां से प्रकाश की कोई किरण आ रही है और इस लेंस से पार करके अगर यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण कर दी, रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब का निर्माण कर दी, तभी ये कहला जाएगा भाई साहब आपका क्या, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कहलाएगा ये आपका। कब कब उत्पन्न होगा, जब यहां पर प्रकाश की किरण यहां पर गई और रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब का निर्माण कर दी, तब हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। अब ये कैसे होता है समझते हैं। तो देखिए, नेत्र गोलक कब, नेत्र गोलक जब ये लंबा हो जाएगा तब। ये अगर लंबा हो गया तो प्रकाश की किरण कहां तक, यहां पर ही रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब का निर्माण कर देगी, जिससे कोई वस्तु साफ नहीं देख सकता आपकी आंख, साफ नहीं देख सकता आपकी आंख ना। तो रेटिना के पहले अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है तो वह होगा आपका निकट दृष्टि दोष। यह कब होगा कि नेत्र गोलक क्या हो जाए, नेत्र गोलक जब लंबा हो जाए। क्योंकि नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा तथा छोटा। तो नेत्र गोलक आपका लंबा हो जाए तो प्रकाश की किरण इसी जगह पर फोकसित हो जाएगी। तो नेत्र गोलक आपका क्या हो जाएगा, लंबा। नेत्र गोलक लंबा हो जाए, और नेत्र गोलक जब लंबा हो जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जिससे प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना के पहले ही हो जाएगा। वह हो जाएगा निकट दृष्टि दोष का फर्स्ट कारण आपका हो गया। ट्रिक से भी क्लियर करेंगे, पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ट्रिक बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ जाएंगे इसे। सेकंड देखिए, ये नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, तो नेत्र लेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, तो नेत्र लेंस इसमें क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष जब होगा तो ये नेत्र लेंस जो होता है आपका मोटा हो जाता है। लेंस, नेत्र लेंस जो होता है क्या होता है, मोटा हो जाता है। और ये मोटा लेंस अगर हो जाएगा ना भाई साहब, तो किसी भी प्रकाश की किरण को बहुत कम यानी कम दूर पर ही इसे क्या करता है, मोड़ने का काम कर देता है। अगर लेंस मोटा हो गया तो इस प्रकाश की किरण इसमें जाएगी तो यहीं पर ही यानी अपने पास ही प्रकाश की किरण को आपस में मोड़ लेगा, यानी यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण कर देगा। तभी आपका क्या हो जाएगा, ये निकट दृष्टि दोष। तो नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, मोटा। कुछ समझ में आ रहा है, यानी निकट दृष्टि दोष कब होगा, या तो नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा, ये आपका नेत्र गोलक या तो लंबा हो जाएगा, या सेकंड यहां पर नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस आपका मोटा हो जाएगा। नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो किसी भी किरण को क्या करेगा, पहले ही रेटिना के पहले ही मोड़ देगा, जिससे यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा रेटिना के पहले ही। तो निकट दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है कि रेटिना के पहले जब कोई प्रतिबिंब बन जाता है तो वही कहलाता है आपका क्या, निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। कैसे हो जाता है, फर्स्ट इसका कारण क्या हो गया कि नेत्र गोलक क्या हो जा रहा था, लंबा। नेत्र गोलक आपकी यहाँ क्या हो रही, लंबा, या नेत्र लेंस आपका मोटा हो रही। तो ये समझ गए हम लोग कि निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, ठीक है। ट्रिक से भी क्लियर करेंगे, शांत रहिए बहुत जल्दी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल इसके उल्टा हो जाएगा, नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा। आपका नेत्र गोलक क्या है, ये आपका अगर छोटा हो जाएगा
तो प्रकाश की किरण ये आपका लेंस हो गया और ये क्या हो गया, रेटिना। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ पर गई गई और जाकर क्या की, इस रेटिना के बाहर किसी प्रतिबिंब का निर्माण करेगी, तो वहीं आपका क्या होगा, दूरदृष्टि दोष। यानी रेटिना के बाद जब किसी प्रतिबिंब का निर्माण होता है तब दूरदृष्टि दोष होता है। यानी जब रेटिना से पहले प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा था तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो रहा था, लेकिन रेटिना के बाद जब किसी प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो आपका क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। और ये कब होता है, देखिए यहाँ पर नेत्रगोलक क्या हो जाएगा, नेत्रगोलक या तो यहाँ पर छोटा हो जाएगा, नेत्रगोलक या तो छोटा हो जाएगा, या नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जो पतला हो जाएगा नेत्र लेंस पतला हो जाएगा, तो ये यहाँ पर नहीं मोड़ सकता किसी भी किरण को। क्या करेगा, रेटिना के बाद मोड़ेगा, यहाँ पर मोड़ेगा तो आपकी आंखें किसी वस्तु को साफ नहीं देख पाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस या तो पतला हो जाएगा या आपका क्या हो जाएगा, नेत्रगोलक छोटा हो जाएगा। चलिए क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं ट्रिक से कैसे क्लियर करेंगे, जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे कि नहीं हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में देखें कि नेत्रगोलक अगर लंबा हो जाएगा तो यहीं पर किरण मुड़ जाएगी, यानी रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। सेकंड हम लोग देखें कि नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा। नेत्र लेंस अगर मोटा हो जाएगा तभी ये किरण को रेटिना से पहले ही मोड़कर प्रतिबिंब का निर्माण कर देगा, तो आपका क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, ये नेत्रगोलक छोटा हो जा रहा था, और नेत्रगोलक जब छोटा हो जाएगा भाई साहब तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण को रेटिना के बाद मुड़ेगा। और नेत्र लेंस अगर पतला भी हो जाएगा तो क्या करेगा, जल्दी यह अपने पास किरण को नहीं मोड़ सकता ना, वह क्या करेगा, रेटिना के बाद मोड़ेगा, तब वह क्या हो जाएगा, तब दूरदृष्टि दोष हो सकता है। चलिए अब देखते हैं ट्रिक, कैसे ट्रिक के द्वारा याद करेंगे इसे। तो देखिए, अगर कोई इंसान है, कहानी क्रिएट करते हैं, अगर कोई इंसान है और उस इंसान के पास अगर निकट कोई अच्छा पौष्टिक आहार रखा हुआ है, खाने वाला कोई अच्छा पदार्थ रखा हुआ है, कोई भी अच्छा पदार्थ रखा हुआ है, तो क्या करेगा, वह खाएगा। वो क्या करेगा, खाएगा। अगर सामने दिखाई दे रहा है तो कोई भी इंसान जो होता है अच्छे खाना को खाना पसंद करता है, तो अगर उसके पास निकट कोई अच्छा पौष्टिक आहार रखा हुआ है तो क्या करेगा, खाएगा। और खाएगा तो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और पौष्टिक आहार खा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। यानी मोटा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो निकट अगर कोई पौष्टिक आहार रखा है तो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तथा मोटा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि नेत्रगोलक क्या होता है, लंबा होता है, और नेत्र लेंस जो होता है मोटा होता है। निकट दृष्टि दोष में यानी निकट भोजन रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इंसान लंबा और मोटा। लंबा क्या होता है, नेत्रगोलक होता है लंबा, और लेंस जो होता है क्या होता है, मोटा पतला। तो ये नेत्र लेंस मोटा और नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, वहीं भोजन किसी इंसान से दूर रखा गया है, जो उसे दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो वो क्या समझेगा कि मेरे पास नहीं रखा गया है, यानी मेरे पास भोजन नहीं है। तो वो समझेगा यानी रखा गया है लेकिन उससे दूर रखा गया है, उसकी आंखों के सामने नहीं रखा गया है, तो वह उसे नहीं खा सकता है। और नहीं खाएगा जब पौष्टिक आहार को, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, या तो छोटा हो जाएगा या पतला, या दोनों हो जाएगा, छोटा और पतला दोनों। तो दूरदृष्टि दोष कब हो जाएगा, जब आपका नेत्र गोलक छोटा हो जाए और नेत्र लेंस पतला हो जाए। ठीक ना। तो ये दोनों हमारा क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट से भी और ट्रिक से भी। ठीक है, एक होता है जरा। अब देखते हैं कि इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं। निकट दृष्टि दोष में अब उपचार देख लेते हैं कि इसके उपचार में किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर निकट दृष्टि दोष अगर हुआ है आपको, निकट दृष्टि दोष, ये आपका आंख है, ये लेंस, ये रेटिना। अगर निकट दृष्टि दोष यानी प्रकाश की किरणें आ रही हैं और पहले ही रेटिना के पहले ही मिलकर प्रतिबिंब का निर्माण कर दे रही है, तो निकट दृष्टि दोष हुआ है। तो इस प्रतिबिंब को आगे की तरफ, यहाँ पर ये जो फोकसित हुई है किरण, इसको आगे बढ़ाने के लिए किस लेंस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में जो है किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, निकट दृष्टि दोष में इसका इस्तेमाल करेंगे। कौन सा लेंस है ये बताइए आप लोग। ये कोई वस्तु रखेंगे ना, कोई ऐसी वस्तु रखेंगे जो इस किरण को क्या कर दे, फैला दे, और जब ये फैलाएगा तभी ना यहाँ पर आकर मुड़ेगी,
ये रेटिना पर पूरा फोकस हो जाएगा, रेटिना पर पूरा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, किरण जो हो रहा है आ रहा है, लेकिन रेटिना के पहले अगर मिल जा रहा है तो दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसे कहाँ पर मिलाना है, इस किरण को मिलाना है रेटिना पर। तो रेटिना पर मिलाने के लिए यहाँ पर एक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाएगा, पदार्थ यानी लेंस का, और वह लेंस कौन सा होगा, तो ये आपका लेंस हो जाएगा कौन सा, अपसारी लेंस, जिसको अवतल लेंस या अपसारी लेंस कहा जाता है। ये क्या करता है, अपसारी, मतलब बताया हूं अभिसारी अपसारी किरण पुंज कितने, 3 प्रकार के, अभिसारी अपसारी और समानांतर। तो ये अवतल लेंस जो होता है क्या होता है, अपसारी, अप डाउन कर देता है किरण को, अप डाउन कर देता है, ठीक ना, फैलाव कर देता है, जिससे क्या हो सके, रेटिना पर मिल जाए। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वहीं दूर दृष्टि में अगर ये नेत्रगोलक छोटा हो गया है तो यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर आपका लेंस है, यहाँ पर आपकी रेटिना है, ठीक ना। चित्र को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं लियोनार्डो दा विंची नहीं हूँ, मैं इतना खतरनाक नहीं चित्र बनाता। देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण आई और यहाँ से नेत्र लेंस से टकरा कर जाएगी, नेत्र लेंस टकरा कर जाएगी, लेकिन यह रेटिना के पास अपना प्रतिबिंब का निर्माण नहीं करेगी, यह रेटिना से आगे बना देगी। रेटिना से जब आगे बनाएगी तो आपका क्या होगा, दूर दृष्टि दोष, यानी दूर बनाएगी रेटिना से तो आपका क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। तो इसको निकट करने के लिए एक लेंस का इस्तेमाल करते हैं। वह कौन सा लेंस होता है भाई साहब, तो यहाँ पर लगा दिया जाता है एक उत्तल लेंस। क्या लगा दिया जाता है, उत्तल लेंस, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। और यही क्या करता है, प्रकाश की किरण को, ये जो फैलाव आ रहा है चारों तरफ से ना, तो ये क्या करने, ये जो लेंस लगाया जाता है, डॉक्टर ये लेंस लगाते हैं, क्या करते हैं कि ऐसे ये जो किरण आती है यहाँ पर फोकस हो रही है ना, यहाँ पर मिल रही है ना, तो इस किरण को यहाँ पर मिलाने के लिए यहाँ पर अभिसारी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर चारों तरफ से किरण आ रही है, उनको सुकड़ा कर यहाँ पर जो चारों तरफ यहाँ से जो प्रकाश की किरण आ रही है, यह उत्तल लेंस क्या करता है, उन्हें आपस में मिलाने का काम करता है, कहां पर, रेटिना पर, ठीक ना। ये क्या करेगा, लेंस जो है उत्तल लेंस यहाँ पर अभिसारी, मतलब एक स्थान पर केंद्रित करने का, एक स्थान पर केंद्रित करेगा इस कम दूरी में ही, तो वही हो जाएगा आपका उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं किसमें, दूर दृष्टि में, और निकट दृष्टि में अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो निकट तथा दूर दृष्टि के उपचार के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बच्चे बहुत सारे ट्रिक लगाते हैं। देखिए निकट 3 शब्द हैं, दूर 2 शब्द हैं, यहाँ पर अवतल 4 शब्द हैं, यहाँ पर उत्तल 3 शब्द हैं। तो यहाँ पर ज्यादा शब्द वाला के लिए ज्यादा शब्द वाला लेंस, कम शब्द वाला दोष के लिए कम शब्द वाला लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं, या कोई बच्चा ऐसे भी याद करता है 3 के 4 2 के 3, यानी दूर ये यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर 3 शब्द, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 शब्द, 2 के 3 3 के 4, लग रहा है सब्जी बेच रहे हैं ठीक ना। तो याद हो गया आपको। अगर ज्यादा दूरदर्शिता हो, प्रेस बायोपिया हो, तो उसके लिए दोनों लेंस का, जो इंसान निकट कभी नहीं देख सकता, दूर कभी नहीं देख सकता, तो निकट को देखने के लिए किस लेंस का, दूर को देखने के लिए किस लेंस का, तो उत्तल अवतल उसमें दोनों लगा दिया जाता है। उस इंसान में क्या कर दिया जाता है, दोनों लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है कि ले ये लगा ले दोनों लेंस, ठीक ना। तो देखते हैं किसी इंसान के क्या होता है, चश्मा में ऊपर भी एक लेंस लगा होता है, नीचे भी एक लेंस लगा होता है। इसका मतलब क्या है, जरा दूरदर्शिता वाला रोगी है, ठीक है। एक फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में अभी अभी क्वेश्चन आया था कि हमारी आंखों में ये जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, आभासी बनता है या वास्तविक बनता है। तो आंखों में ये जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, आंखों में आपका प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक, उल्टा वास्तविक, और सीधा तो काल्पनिक, सीधा बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक। याद कीजिएगा ऐसे भी कि सनी देओल की कोई घायल या किसी तरह की फिल्म है ना जिसमें काशी उसका नाम रहता है, तो मारता है गुंडा को तो क्या बोलते हैं, वाऊ काशी, यानी काल्पनिक जो होता है काशी, वाऊ काशी, वाऊ काशी। तो वास्तविक जो होता है उल्टा बनता है और काल्पनिक जो होता है सीधा बनता है, वाऊ काशी, वास्तविक उल्टा काल्पनिक सीधा। तो आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था कि आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, तो वस्तु से जो होता है उल्टा बनता है और क्या बनता है, वास्तविक। जब उल्टा बनेगा तो क्या बनेगा, वास्तविक। अब कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग कि
बताइए कि उल्टा बनता है तो आंखों में सीधा कैसे प्रतिबिंब दिखाई देता है। देखिए प्रतिबिंब आंखों में जो होता है उल्टा बनता है, लेकिन इसमें बहुत सारा नर्व सिस्टम जो हैं, छोटे छोटे तारों जैसा, ये दिमाग के पास इसको सूचना जाती है कि देखो ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और दिमाग के पास वही प्रतिबिंब जाता है, उसकी सूचना जाती है, तो दिमाग जो होता है उस वस्तु को सीधा करके और बड़ा करके दिखाता है। आंखों में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और छोटा बनता है। दिमाग इसको बड़ा करता है, सीधा करता है। ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बताइएगा कैसा लगा, और कहीं पर कंफ्यूज होइएगा तो कमेंट कीजिएगा।